हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th के मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है सारणी। और इसका हल करेंगे हम लोग प्रश्नावली 4.5। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हम लोग को चेक करके बताना है कि ये संगत है या असंगत है, जो समीकरण दिए गए हैं। फिर उसके बाद अगर ये संगत होंगे तो हमको उसका निकालना है, ए इनवर्स भी निकालना है। फिर उसके बाद एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मान लेते हैं कोई समीकरण दिया है, जैसे एक्स प्लस 2 वाई बराबर 1 है, और दूसरा समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 3। तो जब हम समीकरण को लिखते हैं तो हमेशा हम एक्स बराबर बी के रूप में लिखेंगे। इसको हमको आयु विधि से हल करना है, तो एक्स बराबर बी के रूप में लिखेंगे। इसमें जो ए होता है, ये होता है एक्स और वाई का गुणांक। जो एक्स और वाई में जो अंक से गुणा किया गया वो होता है। तो पहले वाले समीकरण में एक्स के बदले में कोई अंक नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका जो गुणांक होगा वो 1 हो जाएगा। फिर इसमें वाई के बगल में 2 से गुणा किया गया तो 2 लिख देंगे। फिर दूसरे समीकरण में एक्स के बगल में कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है, वाई के बगल में भी 1 है, तो लिख देंगे 1 और 1। ये हो गया 1 का मान। फिर इसमें एक्स क्या होता है, एक्स जो होता है इसका हमको मान निकालना है एक्स और वाई। फिर बी क्या होता है, बी जो होता है समीकरण में के बराबर की दूसरी ओर, यानी कि दाएं पक्ष में जो अंक लिखे हैं उसको लिखते हैं। तो हो गया 1 और 3। ठीक है, तो अगर अगर हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तो अगर हमको एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी। तो अगर हमको एक्स यानी कि एक्स वाई का मान निकालना है तो पहले हमको ए इनवर्स निकालना होगा, और ए इनवर्स निकालने के बाद फिर बी से गुणा करते हैं, उसके बाद तुलना करके आंसर निकालते हैं। अब हमको पता करना है इसमें कि कौन से जो समीकरण निकाय हैं वो संगत हैं और कौन से असंगत है, ये हमको निकालना होगा। तो उसके लिए पहले हम समीकरण को लिखेंगे एक्स बराबर बी के रूप में, आयु भी इस तरह आयु विधि से लिख लेंगे। उसके बाद मिलते हैं, अगर ये ए सारणिक है तो हम ए सारणी का मान निकालेंगे। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं आता है तब ये संगत होगा। ठीक है, और अगर हम सारणी का मान निकालते हैं, डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं, अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो उसको हम आगे चेक करते हैं, और उसमें फिर हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए गुणे बी निकालेंगे। अगर इसका भी मान 0 के बराबर नहीं आता है तब ये हो जाएगा असंगत होगा। प्रश्नावली 4.5 का पहला क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत रूप से वर्गीकरण कीजिए। तो पहला समीकरण दिया है एक्स प्लस 2 वाई बराबर 2, और दूसरा दिया 2x प्लस 3 वाई बराबर 3। तो पहले हम इसको लिखेंगे एक्स बराबर बी के रूप में, यानी कि हमको ए निकालना है, एक्स निकालना है, बी निकालना है। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं ए। तो पहले वाले समीकरण में एक्स का गुणांक 1, एक्स से बगल में कोई संख्या नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। फिर उसमें वाई का गुणांक 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर दूसरे समीकरण में एक्स का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, और वाई का 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे एक्स बराबर होगा एक्स और वाई। उसका फिर हम निकाल लेते हैं बी। तो बी बराबर लिखेंगे 2 और 3। ठीक है, अब सबसे पहले हमको निकालना है ए का सारणिक। जब ए का सारणिक निकालेंगे तो 1 में गुणा कर देंगे 3 से, और 2 में गुणा कर देंगे 2 से। तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, घटाएंगे बचेगा -1। तो 0 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण निकाय होगा वो कैसा होगा, संगत। तो समीकरण निकाय में लिखेंगे समीकरण निकाय संगत। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि 2x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 4। इसमें भी पहले हम ए का मान निकालेंगे, ए आयु लिख लेंगे। और इसमें सबसे पहले पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे। y के बगल में कोई अंक नहीं है और साथ में माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा। फिर दूसरे समीकरण में x के बगल में कोई अंक नहीं है तो 1, फिर y का भी गुणांक हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं b भी हम निकाल लेते हैं। तो b बराबर हम लोग का हो जाएगा 5 और 4। बराबर को दूसरी ओर जो अंक होते हैं समीकरण में वही हमारा b के बराबर होता है, और x बराबर एक्स वाई लिखेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए का सारणिक, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, फिर माइनस 1 माइनस 1 से गुणा करेंगे -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3। ये 0 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण निकाय संगत है।
क्वेश्चन में 3 में लिखा है कि x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस 6y बराबर 8। तो पहले इसमें ए और यू का मान लिख लेंगे। तो समीकरण 1 में x का गुणांक हो जाएगा 1, y का गुणांक हो गया 3। फिर उसके बाद समीकरण 2 में x का गुणांक है 2 और y का गुणांक है 6। और b बराबर हम लिख लेंगे, b बराबर 5 और 8, जो बराबर के दूसरी ओर अंक होंगे उसी को लिखेंगे। और हम निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट। ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो पहले 1 में गुणा कर देंगे 6 से, तो 6 एकम 6, फिर माइनस 2 में गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया 0। तो जब ये सारणी का मान 0 के बराबर होता है तो हम निकालते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ ए गुणे बी। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो उसके लिए हमको निकालना होगा सबसे पहले A11। तो एक और एक जोड़ेंगे, 2 हो रहा है, सम है तो यहाँ प्लस रहेगा। तो इसमें A11 हम लोग का 1 है। तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा हम लोग का 6, या फिर लिख देंगे 6। फिर हम निकालेंगे A12। तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। और इसमें A12 हम लोग का 3 है, ये 3 हो गया तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा हम लोग का 2। फिर हम निकालेंगे A21। तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A21 इसमें है, हम लोग का 2 है, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा हम लोग का 3, हो गया -3। फिर हम निकालेंगे A22। तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 सम संख्या हो रहा है तो प्लस में रखेंगे। तो इसमें A22 हम लोग का हो जाएगा, ये 6 है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा ये 1 वही। इसके बाद हम निकालेंगे इसमें एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हम लिख देंगे A11, A12, A21, A22, सबका मान लिख देते हैं। A11 हमारा निकला है 6, A12 है -2, A21 है -3 और A21 है 1। ठीक है, अब हमको निकालना है इसमें एडजॉइंट ऑफ ए गुणे बी। हम लिख लेंगे पहले एडजॉइंट ऑफ ए गुणे बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान हम लोग का है 6, -2, -3, 1 गुणे बी का मान है 5 और 8। तो जब भी गुणा करते हैं हम पंक्ति से कॉलम में गुणा करेंगे। तो इसे पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में। तो पहले हम गुणा करेंगे, पहले वाले रो से गुणा करते हैं पहले पंक्ति से, तो 6 में 5 से गुणा कर देंगे, 6 5 30। फिर -3 से 8 में गुणा करेंगे, 8 3 24। उसके बाद दूसरी पंक्ति से -2 से 5 में -10, फिर 1 से 8 में प्लस का 8। तो घटाएंगे तो हो गया 30 में 24 घटाएंगे 6 और इसको घटाएंगे -2। ठीक है, जो जीरो आगे के इक्वल है, बराबर है ही नहीं, जीरो के बराबर नहीं है, अतः समीकरण निकाय असंगत। अतः समीकरण निकाय असंगत है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक्स वाई जेड तीनों दिया हुआ है, तो पहले हम इसमें ए का मान निकालेंगे। ए बराबर होगा पहले वाले समीकरण जो एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उसको लिखेंगे। तो एक्स का भी 1 है, वाई का भी 1 है, जेड का भी 1 है, तो हो जाएगा 1 1 1। फिर दूसरे समीकरण में हम लोग आ जाते हैं, इसमें x का गुणांक 2 है, y का 3 है, z का 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2 3 2। फिर तीसरे समीकरण में आ जाते हैं, इसमें x का गुणांक a, y का गुणांक a और z का गुणांक 2 है, यहाँ हो जाएगा a और 2a। फिर हम लिख लेते हैं इसमें x बराबर हम लिखेंगे x y और z, और b बराबर लिखेंगे जो समीकरण में बराबर के दूसरी ओर दाएं साइड में जो अंक लिखे हैं, तो हो जाएगा 1 2 और 4। तो पहले हमको चेक करके बताना है ये संगत है या असंगत है, तो उसके लिए हम निकालेंगे ए का सारणिक, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं।
तो पहले एक लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस फिर प्लस। तो पहले हम एक लेंगे, तो जब एक हम इसमें लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 3a 2 और 2a। तो 3 में 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 है, फिर माइनस ए से 2 में गुणा करेंगे 2a हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे है, अब एक लिखेंगे तो इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ -1 लिख देंगे। तो -1 हम लोग लेंगे तो इसमें दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 2 और 1 3 और 2 है। तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 है, फिर माइनस फिर ए से 2 में गुणा करेंगे 2 हो गया प्लस, लास्ट में एक बचा, एक लिख लेंगे। तो जब हम इसमें एक को लेंगे तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 2 1 3 और 1। 2 में से गुणा करेंगे 2a फिर -3। 6 में से 2a घटाएंगे 4a और एक को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4a फिर माइनस 4a से में से 2a घटाएंगे 2a बचेगा, -1 को गुणा करेंगे तो हो गया 2a और 2a-3a हो जाएगा माइनस का ये, तो हो गया 4a-3a। तो घटाएंगे बचेगा a, तो 0 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण निकाय संगत है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ये 30 समीकरण दिए गए हैं, पहले इसको भी हमको चेक कर बताना है संगत है या असंगत। तो पहले हम लिख लेंगे ए का मान। तो पहले वाले समीकरण में जो एक्स वाई जेड के गुणांक है उसको लिखेंगे, तो पहले एक्स का गुणांक है 3, वाई का -1 और जेड का -2। तो 3 -1 -2। फिर दूसरे समीकरण में इसमें एक्स वाला पद है ही नहीं, तो जो पद नहीं दिया रहेगा उसका गुणांक हम मान लेंगे 0, तो एक्स का 0 हो जाएगा, वाई का गुणांक हो गया 2 और जेड का हो जाएगा -1। फिर तीसरे वाले समीकरण में एक्स का गुणांक है 3, वाई का हो जाएगा -5 और जेड दिया ही नहीं है, तो जो नहीं दिया रहेगा उसका हम मान लेंगे 0। फिर उसके बाद एक्स बराबर हम लिख लेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड और बी बराबर हो जाएगा हम लोग का 2 -1 और 3। हम निकालेंगे ए का सारणिक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस फिर प्लस। तो पहले हम 3 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचा 2 -5 -1 0। 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 फिर माइनस -5 और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 एक कम 5, फिर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ इसके बाद है -1। तो जब हम लोग -1 लेंगे तो इसका चिन्ह तो पहले से माइनस है, जब माइनस लगाएंगे तो माइनस जब लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो माइनस से लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो 0 3 -1 0। 0 में 0 से गुणा करेंगे 0 माइनस 3 में -1 से गुणा करेंगे -3। तो जब -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस। फिर उसके बाद है -2। तो जब यहाँ -2 लिखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं -2। तो हम लोग पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 0 3 2 -5। तो 0 -5 से गुणा करेंगे 0, -3 में 2 से गुणा करेंगे 6। तो 0 -5 होगा, 3 में -5 से गुणा करेंगे 5 3 15। फिर यहाँ हो गया 3 माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12। 0 -6 माइनस का 6 होगा, फिर -2 और -6 गुणा करेंगे तो प्लस का 12 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे 12 3 15 और 15 में से 15 घटाएंगे 0। तो जब सारणी के का मान 0 आ गया तब हम निकालते इसमें एडजॉइंट ऑफ ए गुणे बी। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे A11। A11 बराबर एक और एक जोड़ने पर सम हो रहा प्लस, हम आगे प्लस का चिन्ह रखेंगे। A11 है हम लोग का इसमें 3 है, A11 ये 3 है, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 2 -5 -1 0। हम यहाँ लिख लेते हैं 2
-5 -1 0। जब इसे गुणा करेंगे, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, फिर माइनस -5 -1, -5 प्लस 5 एकम 5 हो गया -5। जब निकालेंगे A12, तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें हम लोग का जो A12 है, ये है -1, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इससे पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का 0 3 -1 0, तो लिख लेंगे तो 0 3 -1 0। तो माइनस लगाएंगे ब्रैकेट के बाद, 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस 3 में -1 से गुणा करेंगे तो -3 होगा, माइनस माइनस प्लस। तो निकालेंगे A13, तो 3 एक 4 जोड़ने पर सम हो रहा है, तो प्लस रखेंगे। और इसमें हम लोग का जो A13 है, ये हम लोग का है यहाँ -2, ठीक है। तो जब -2 लेंगे हम लोग, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 0 -3 2 -5, 0 3 2 और -5। 0 -5 से गुणा करेंगे, माइनस 3 दूनी 6, घटाएंगे बचेगा -6। अब निकालेंगे A21, तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 विषम संख्या, तो हम माइनस लगाएंगे। और A21 इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ये 0 होगा। A21 0 है, तो पहला कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा -1 -5 -2 और 0। माइनस हो गया, -1 को 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस 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 प्लस, 5 दूनी 10, तो 0 -10 होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर अब निकाल लेते हैं A22, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर ये प्लस आ रहा है, सम हो रहा है, तो हमें अगर प्लस का चिन्ह रखेंगे, तो A22 इसमें हम लोग का हो जाएगा 2, ये 2 है A22। तो इसमें हम दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो जो बचेगा उसको लिख लेंगे 3 3 -2 और 0। इसको जब गुणा करेंगे, 3 में 0 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 0 माइनस 3 में -2 से गुणा करेंगे, -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। जब निकालेंगे A23, इसमें 2 और 3 5 विषम हो रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A23 इसमें है हम लोग का -1, तो इसमें हम लोग दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो जो बचेगा उसको लिख लेंगे 3 3 -1 -5, तो माइनस हो गया। 3 में -5 से गुणा करेंगे, माइनस का 15, और 3 में यहाँ माइनस लगाएंगे, और 3 में -1 से गुणा करेंगे, तो -3, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो -15 + 3 -12, ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो प्लस का 12 हो गया। फिर निकालेंगे A31, तो 3 एक 4 जोड़ने पर सम हो रहा है, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और इसमें A31 है हम लोग का 3, ये A31 हो गया। तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो जो एलिमेंट बचा उसको लिख लेते हैं -1 2 -2 -1। तो -1 गुणा करेंगे, प्लस का 1 हो गया, फिर माइनस 2 में -2 से गुणा करेंगे, -4, जब -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 5। इसको फिर अब निकालते हैं A32, तो 3 2 5 विषम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A32 हम लोग का इसमें हो जाएगा, ये -5 है, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बच रहा है 3 0 -2 -1। यहाँ लगाएंगे माइनस 3 में -1 से गुणा करेंगे, -3, माइनस 0 -2 से गुणा करेंगे 0, तो -3 -0 -3 होगा, माइनस माइनस प्लस। जब निकालेंगे A33, तो 3 और 3 जोड़ने पर 6 आ रहा है, सम है, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और A33 हमारा इसमें है 0, तो हम लोग तीसरा रो
और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो हम लिख लेंगे 3 0 -1 2। जब गुणा करेंगे 3 से 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 0 हो गया तो बचा 6। अब हम निकाल लेते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए का मान। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23। हम लिखेंगे A31 A32 और A33। अब इसका हम लोग मान लिख लेते हैं। तो आ जाएगा -5 -3 -6 10 6 12 5 3 और 6। अब हम निकालेंगे इसमें एडजॉइंट ऑफ ए गुणे बी। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ ए का मान -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। फिर हम यहाँ लिख लेंगे बगल में बी का मान। तो बी का मान है 2 -1 और 3। तो जब भी गुणा करते हैं रो का गुणा करेंगे कॉलम से, पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। तो पहले पंक्ति से -5 में 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस का 10। फिर 10 से -1 से गुणा करेंगे -10। फिर 5 में 3 से गुणा करेंगे 5 3 15। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से -3 में 2 से गुणा करेंगे -6। 6 -1 से गुणा करेंगे -6। 3 में 3 से गुणा करेंगे 3 3 के 9। फिर तीसरी पंक्ति से -6 से 2 गुणा करेंगे 6 दूनी 12। फिर 12 -1 से गुणा करेंगे माइनस का 12। 6 में 3 से 3 छके 18। तो -10 -20 प्लस 15 हो जाएगा माइनस का 5। 6 6 12 -12 प्लस 3 -3 -12 -12 माइनस का 24 24 प्लस 18 हो जाएगा हम लोग का माइनस का 6। ठीक है, जो 0 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण असंगत है। क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम ए का मान लिख लेते हैं। तो पहले समीकरण में x का गुणांक 5 है, y का -1, z का 4 है। फिर दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, y का 3, फिर z का 5। तीसरे में x का 5 है, y का -2 और z का 6। जब ले लेते हैं इसमें x का मान, x बराबर x y z। तो देख लेंगे हम लोग b का मान। तो b बराबर है 5 2 और -1 बराबर जो दूसरी अंक होता है उसी को लिखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे a का सारणी। तो पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस फिर प्लस। तो पहले हम 5 लेंगे। तो 5 लेंगे तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा हम लोग का ये 3 में 6 से गुणा कर देंगे 3 छक्के 18 माइनस -5 से गुणा करेंगे माइनस का 10। तो जब -10 लिखेंगे तो -5 हो जाएगा प्लस। तो फिर माइनस और दूसरे में यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 1। जब -1 यहाँ लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो जब 1 लेंगे हम लोग तो पहला पंक्ति और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 2 5 5 6। 2 में 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 -5 बचे 25। फिर उसके बाद बच रहा है लास्ट में 4। जब हम प्लस का 4 लेंगे तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा इसमें 2 5 3 -2। 2 -2 से गुणा करेंगे माइनस का 4। फिर माइनस 3 बचे 15। तो 18 10 होगा 28। 28 में 5 से गुणा करेंगे तो 140। फिर यहाँ 12 -25 घटाएंगे और 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 13। 15 और 4 19। 19 में जब 4 से गुणा करेंगे -19 में तो हो जाएगा माइनस का 76। तो हम पहले माइनस वाले को जोड़ लेते हैं 140 -6 3 9 7 1 89 हो गया।
140 में से हम 89 घटा लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, 13 में से 8 गया 5, ये हो रहा है 51, तो 0 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण संगत है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है कि प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आयु विधि से हल कीजिए। तो जब भी हम समीकरण निकाय को आयु विधि से हल करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो पहले हमको निकालना होगा ए इनवर्स का मान, उसके बाद फिर हम इसमें x और y का मान निकाल पाएंगे। तो पहले इसमें लिख लेते हैं ए का मान। तो समीकरण एक में ये जो x और y के गुणांक है, तो पहला समीकरण एक हो जाएगा x का 5, फिर y का 2, फिर दूसरे समीकरण में x का 7 और y का 3। इसके बाद हम लिख लेंगे x का मान। तो x बराबर हम लिखेंगे x और y। b का मान लिखेंगे, b का मान होगा जो समीकरण के दाएं साइड में जो अंक लिखे हैं, तो 4 और 5। और हम चेक करेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं, तो उसके लिए हम निकालते हैं ए का सारणी, क्या ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो हम 5 से गुणा कर देंगे 3 में, और 7 से गुणा कर देंगे 2 में। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे, 5 से 15, माइनस 7 में 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। ये क्या गया जो 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं होगा ये सारणी का मान, तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो लिख लेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो पहले हम निकालेंगे इसमें a11। तो एक और एक जोड़ने पर 2 हो रहा है सम संख्या, तो प्लस रखेंगे। और a11 हम लोग का है 5, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3, 3 लिख देंगे। फिर हम निकालेंगे a12। तो 2 एक जोड़ने पर 3 हो रहा है विषम संख्या, हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें a12 है हम लोग का 2, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 7, यहाँ हो गया -7। फिर निकालेंगे हम लोग a21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। a21 इसमें है 7, तो 7 निकालेंगे तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 2, यहाँ हो गया -2। फिर हम निकालेंगे a22। तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 हो रहा है प्लस, तो सम है, तो यानी कि प्लस का चिन्ह होगा। तो इसमें a22 हम लोग का 3 है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बच रहेगा 5, हम लिख देंगे 5। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, फॉर्मूला होता है a11, a12, a21, a2। तो पहले हम लिख लेंगे इसमें a11 का मान। a11 का मान हो गया 3, a12 है -7, a21 है -2 और a22 है 5। तो हमको इसमें x का मान निकालने के लिए a इनवर्स निकालना होगा। तो a इनवर्स का हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। a इनवर्स बराबर होता है 1/, a का सारणी गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम पहले निकाल लेंगे इसमें ए इनवर्स का मान निकालने के लिए ए का सारणी लिखेंगे, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर आया है, तो हम 1 लिख देंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए है 3, -7, -2 और 5। 1/1 एक ही होगा, और 1 से गुणा करेंगे तो मान इसका इतना ही होगा, 3, -7, -2 और 5। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। तो x बराबर हम लोगों ने लिखा है x और y। ए इनवर्स का मान है 3, -7, -2, 5। बी का मान है 4 और 5। और इससे गुणा कर देंगे हम लोग। जब भी गुणा करेंगे, पंक्ति का गुणा करेंगे स्तंभ में, रो का गुणा करेंगे कॉलम में। तो पहले रो से गुणा करते हैं, पहले कॉलम में। 3 से 4 में गुणा करेंगे, 3 चौके 12, फिर -2 में 5 से 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो गया। फिर दूसरे रो से -7 में गुणा करेंगे, 4 में 7 चौके 28, माइनस का 28 और 5 बचे 25। घटाएंगे तो 12 में से 10 घटाएंगे, बचेगा 2, और -28 + 25 तो हो गया -3।
जब दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे, संगत अवयव की तुलना करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर -3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी पहले हम लिख लेते हैं a का मान। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है, फिर y का गुणांक -1, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 और y का गुणांक 4। फिर x बराबर हम लिख लेंगे, x बराबर हो गया -2 और x बराबर होगा x और y, x y। फिर हम लिख लेंगे इसमें b का मान। तो b का मान हो जाएगा -2 और 3। तो पहले हम इसमें निकालते हैं a का सारणिक या a का डिटर्मिनेंट। तो 2 का गुणा करेंगे 4 में, 4 दूनी 8, फिर माइनस 3 का गुणा -1 में करेंगे तो हो जाएगा -3। तो माइनस माइनस प्लस, 8 और 3 हो जाएगा 11। तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसके बाद अब हमको निकालना है एडजॉइंट का मान। तो हम निकालेंगे पहले a11। तो a11 यानी कि एक और एक जोड़ने पर दो सम संख्या प्लस रखेंगे। a11 हम लोग का इसमें 2 है, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 4, यहाँ 4 लिख देंगे। फिर a12 2 और एक जोड़ने पर 3 हो रहा विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। a12 हम लोग का -1, तो इसमें हम लोग पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 3, यहाँ -3 लिख देंगे। फिर हम निकालेंगे a21। तो 2 और एक 3 जोड़ने पर विषम हो रहा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। a21 इसमें है 3, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा -1। जब हम -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा ये। फिर उसके बाद हम निकाल लेते हैं a22। तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम हो रहा है, तो प्लस का चिन्ह होगा, और इसमें a22 हम लोग का 4, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, ये हो गया 2। इसके बाद हम फिर निकाल लेते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर a11 a12 a21 a22। a11 का मान है 4, a12 का -3, a21 का 1 है और a22 का 2। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/ए का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणिक निकला है 11, 1/11। a11 है 4, a12 है -3, फिर a21 है 1 और a22 है 2। ठीक है, अब हमको निकालना है x का मान। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर होता है ए इनवर्स बी, और x जगह लिख देंगे हम लोग x y। ए इनवर्स का मान निकला 1/11, 4 -3 1 और 2। और फिर हम लिख देंगे b का मान। b का मान है -2 और 3। इसको हम गुणा करेंगे, जब भी गुणा करेंगे पंक्ति का गुणा करेंगे स्तंभ में। x y बराबर 1/11। पहले 4 के पहले पंक्ति से गुणा करते हैं। 4 में -2 से गुणा करेंगे -8, फिर 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, फिर दूसरी पंक्ति से -3 में -2 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6। एक्स वाई बराबर 1/11, -8 प्लस 3 माइनस का 5 और 6 6 12। तो 1/11 यानी कि 11 से इसमें जितने भी दोनों एलिमेंट में भाग लग जाएगा। एक्स वाई बराबर माइनस का 5/11 और 12/11। तो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा -5/11 और वाई बराबर हो जाएगा 12/11। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हम लिख लेते हैं पहले ए का मान। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 4 है, y का गुणांक -3, फिर x का गुणांक 3 और y का गुणांक -5। फिर हम लिख लेंगे x का मान। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ x और y। फिर b बराबर लिखेंगे
बी बराबर हो गया 3 और 7। इसके बाद फिर हम निकालते हैं सारणी की ए का मान। तो 4 का गुणा करेंगे -5 में, माइनस का बेस, फिर माइनस 3 का गुणा करेंगे -3 में, तो 3 3 9, -9 हो जाएगा। -20 यहाँ होगा, माइनस माइनस प्लस, और 20 में से 9 घटाएंगे, बचेगा माइनस का 11। यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो लिख देंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो फिर हम निकालेंगे, एडजॉइंट निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे A11। तो ये पता है कि एक एक जोड़ने पर 2 हो रहा है, तो यह प्लस रहेगा। और A11 हम लोग का है 4, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा -5, या -5 लिख देंगे। फिर A12, 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A12 है हम लोग का, इसमें माइनस का 3, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बच रहा है 3, 3 लिख देंगे, तो माइनस का 3 हो गया। फिर हम निकालेंगे इसमें A21, तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और A21 है इसमें 3, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बच रहा है -3। जब यहाँ -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर निकालेंगे हम लोग A22, तो 2 और 2 4 हो रहा है, सम संख्या है, तो A22 हम लोग का -5 है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 4। इसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ A11, A12, A21, A22। इसका भी समान रख लेते हैं। A11 है इसमें -5, A12 है -3, A21 है 3, और A22 है 4। फिर अब इसमें निकाल लेंगे ए इनवर्स का मान। ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणी गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर ए का सारणी निकला हम लोग का -11, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा -5, -3, 3 और 4। ए इनवर्स बराबर, अब यहाँ माइनस तो हर में लगाएंगे नहीं हम लोग, ऊपर -1 हो जाएगा, तो जब माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/11, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो 5, 3, -3, माइनस। फिर लिखेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी, और एक्स जगह लिखेंगे हम लोग एक्स वाई बराबर ए इनवर्स है 1/11, 5, 3, -3, -4। बी का मान हम लिखेंगे, बी का मान है 3, 7। तो जब भी हम गुणा करेंगे, पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से, रो का गुणा करते हैं कॉलम से। तो पहले रो से गुणा करेंगे, पहले कॉलम, तो एक ही कॉलम है, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे, 5 से 15, फिर -3 से -7 में माइनस का 21, फिर दूसरे पंक्ति से 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 3 के 9, -4 से गुणा करेंगे 7 में -28। एक्स वाई बराबर 1/11, 15 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा -6, 9 में से 28 घटाएंगे तो बचेगा -19। 11 में दोनों में भाग दे देंगे, 11 से भाग देंगे तो हो जाएगा एक्स वाई बराबर -6/11 और -19/11। हमारा आंसर हो जाएगा एक्स बराबर -6/11 और वाई बराबर -19/11। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी पहले हम ए आई यू का मान लिख लेंगे। पहले वाले समीकरण में x का गुणांक है 5, y का है 2, फिर दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3, y का है 2। x बराबर हम लिख लेंगे यहाँ एक्स वाई, फिर b बराबर है
3, 5। तो पहले हम चेक करेंगे इसमें कि ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं, तो उसके लिए पहले निकालेंगे ए का सारणी। तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, माइनस फिर 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 4 आ गया। ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब हम निकालेंगे पहले एडजॉइंट। तो उसके लिए निकालेंगे A11। तो A11 इसमें हम लोग का है 5। तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 2, यहाँ 2 लिख देंगे। फिर है A12। तो 2 और 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है, तो माइनस लगाएंगे। और A12 इसमें हम लोग का 2 है। तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 3, तो यह हो जाएगा -3। फिर हम निकालेंगे A21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है, हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो A21 इसमें हम लोग का है 3। तो दूसरा रो और पहला पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा यहाँ 2, माइनस का 2 लिख देंगे। फिर हम निकालेंगे A22। तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम हो रहा है, तो प्लस रखेंगे। A22 हम लोग का इसमें है, ये 2 है। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 5, यहाँ हो गया 5। फिर हम इसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर A11, A12, A21, A22 लिखेंगे। अब इसका हम इसमें मानक देते हैं। A11 है 2, A12 -3, A21 -2 और A22 है 5। अब इसके बाद हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें ए का सारणिक है 4, यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/4। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का मान है 2, -3, -2 और 5। और फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का मान और एक्स जगह हम पहले लिख लेंगे यहाँ एक्स वाई। ए इनवर्स है 1/4, 2, -3, -2, 5। फिर हम बी का लिख लेंगे, मान है 3 और 5। तो इसके पहले जो हम लोगों ने गुणा किया था, गुणा करने का सेम तरीका है। पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ का, रो का गुणा करते हैं कॉलम से। 2 का 3 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। फिर -2 का गुणा करेंगे 5 में, 5 दूनी 10, -10। फिर दूसरे रो से गुणा करेंगे, -3 का गुणा करेंगे 3 में, माइनस का 9 हो गया। फिर 5 से 5 में गुणा करेंगे, 5 5 25, 1/4। 10 में 6 घटाएंगे, -4। और 25 में से 9 घटाएंगे 16। तो इसको हम 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से जब -4 में भाग देंगे, तो हो जाएगा -1। और 4 से 16 में भाग देंगे 4। तो जब संगत अवयव की तुलना करेंगे हम लोग, तो x बराबर हो गया -1 और y बराबर हो गया 4। तो इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे।